द्वारिका के एक भक्त की अनसुनी कहानी। इतिहास की धूल में दबी एक कहानी जिसे शायद किसी ने नहीं सुना। द्वारका की उन गलियों में जहाँ श्री कृष्ण का नाम हर सांस में गूंजता था, वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा था जो केवल एक भक्त की आंखों ने देखा। ये कहानी है चमत्कार से परे एक ऐसे स्पर्श की जिसने जीवन की दिशा बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रेम, विश्वास और परमात्मा के बीच की अदृश्य डोर एक आम इंसान के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बन गई। द्वारका की चकाचौंध में जहां श्री कृष्ण का महल जगमगाता था, वहां एक साधारण सा मिट्टी का कुम्हार रहता था। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत का जीवन हर पल हर सांस श्री कृष्ण के नाम से गुजर रहा था। वो सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते थक जाता था, लेकिन अपने मन में श्री कृष्ण की छवि को गढ़ता रहता था। उसने कभी श्री कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसका प्रेम इतना ज़्यादा था, इतना अटूट विश्वास था कि उनको पता था कि हमारे को जो श्री कृष्ण हैं उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। समय बीतता गया। एक दिन देवव्रत के छोटे से बेटे को एक असाध्य रोग हो गया। वैद्य ने जवाब दे दिया और कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, वो नहीं बच पाएगा। देवव्रत का दिल टूट गया। रात दिन वो अपने बेटे के पास बैठा रहता और रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारता। उसकी झोपड़ी में अंधेरा था, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास भी था। एक आधी रात को जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, देवव्रत ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक कोमल मधुर संगीत सुना। ये बांसुरी की धुन थी, इतनी दिव्य कि उसने आज तक ऐसी धुन कभी नहीं सुनी थी। देवव्रत अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चांद की रोशनी थी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने अपने बेटे के पास एक अदृश्य सुनहरी रोशनी देखी। ये रोशनी धीरे धीरे उसके बेटे के शरीर में समा रही थी। देवव्रत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि यह कौन है। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसी क्षण उसने एक दिव्य सुगंधित हवा का झोंका महसूस किया और उसके कान में एक कोमल प्रेम भरी आवाज़ गूंज उठी, उठो मेरे भक्त, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। सुबह होते ही देवव्रत ने देखा कि उसका बेटा उठकर बैठ गया था। वो स्वस्थ था और मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि उसके बेटे के माथे पर एक मोरपंख बंधा हुआ था, जैसे उसे किसी ने प्यार से बांध दिया हो। देवव्रत का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वो जानता था कि श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उन्होंने उसके बेटे को नया जीवन दिया है। बाद में वैद्य भी आए। सबने देखा और बताया कि अब तो ये लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। उसने किसी को ये कहानी नहीं बताई कि क्या हुआ था, क्योंकि ये उसके और उसके भगवान के बीच का एक निजी संवाद था, एक निजी रहस्य था, पवित्र रहस्य था। कई सालों बाद जब देवव्रत बूढ़ा हो गया, एक दिन जब वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, द्वारका का एक युवा लड़का उसके पास आया। वो लड़का वही था जिसने बचपन में वो अद्भुत संगीत सुना था। उसने देवव्रत से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी श्री कृष्ण को देखा है? देवव्रत मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें अपने हृदय से महसूस किया है। मैंने उनकी बांसुरी की धुन स्वयं सुनी है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने भी इस धुन को सुना है, मैं भी उस दिन आसपास ही था, मैंने भी इस धुन को सुना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का चमत्कार केवल भव्यता में नहीं होता, बल्कि गरीबी में और अच्छे से होता है। इसीलिए भगवान और भक्त का मिलन होकर के रहता है, अगर वो विश्वास अटल हो तो। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।